हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने ये जो अकाउंट है इसको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ से मैंने अकाउंट को स्टार्ट किया था। एंड अब आगे मतलब 2000 से मैंने ये कंडीशन मार्क की थी कि मेरे को अकाउंट को 2000 से इस अकाउंट को 20,000 रुपीज़ के आसपास पहुंचाना है, ठीक है। एंड लेकिन करंट अगर आप बैलेंस देखोगे जो कि इस जोन के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 के आसपास यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। कितना? 23,000। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ से अकाउंट को 20,000 प्लस पहुंचाया, डैट टू विद इन ए मंथ ही पहुंचाया। मतलब 6 फरवरी या फिर 9 फरवरी को ये अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था। एंड आज आप देख सकते हो कितनी है, ऑलमोस्ट 7 मार्च है। तो यू कैन से कि 1 महीने के आसपास लगे हैं। एंड इस अकाउंट को मैंने 2000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था और 20,000 प्लस पहुंचा लिया। एंड करंट बैलेंस जो चल रहा है वो समवेयर अराउंड 23,880 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने ट्रेड मैंने लिए टोटल, क्या प्लान था, कैसे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया, क्या क्या डिसिप्लिन को फॉलो किया, क्या मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। एंड पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखेंगे। जो भी अकाउंट में डाटा होता है, अकाउंट का डाटा होता है, मतलब अकाउंट में दिखता है कि क्या क्या अकाउंट की क्या प्रोसेस रही है, मतलब प्रोग्रेस रही है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, सो डैट एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो। एंड या तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि मैं अपने सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगा, और जो ग्राफ होता है ट्रेडिंग इक्विटी का ग्राफ, वो मैं ग्राफ आपको दिखा दूंगा। और उस ग्राफ में आपको क्लियरली दिखेगा अकाउंट कैसे बाइंग की तरफ गया, फिर रिवर्सल आया, मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो होता है, हाई लगा फिर लो लगा, रिवर्सल आके फिर हाई लगा फिर लो लगा। एंड इस तरीके से स्लो एंड स्टडी अकाउंट ग्रो किया है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर मैं उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसमें कि हम एक प्लान करेंगे कि जो अभी अमाउंट है लाइक 23,880 की ये जो अमाउंट है, इसको हम अब नेक्स्ट क्या प्लान करेंगे, या फिर इस अमाउंट को नेक्स्ट कैसे हम यूटिलाइज करने वाले हैं, या हमारा नेक्स्ट क्या प्लान रहेगा, ट्रेडिंग प्लान रहेगा जो कि इस अकाउंट का या फिर इस पर्टिकुलर अकाउंट का जो हो कि इंडिविजुअली इसी अकाउंट के लिए रूल्स रहने वाले हैं या फिर प्लान रहने वाला है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम चार्ट रीडिंग करेंगे। एंड मंडे ऑनवर्ड्स जैसे जैसे हम प्लान करते हैं, जैसे मतलब पहले भी प्लान करते आ रहे हैं, वो सब हम प्लान करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो, 2000 रुपीज़ से मैंने अकाउंट को कहाँ तक पहुंचाया, 20,000 प्लस पहुंचाया, ठीक है। तो ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इस चैलेंज को बोल सकते हो या फिर एक कंडीशन बोल सकते हो। इस कंडीशन को मैंने पहले भी एक बार कर चुका है। डैट मीन्स मैंने 1000 रुपीज़ से ऑलमोस्ट पहले भी 10,000 प्लस अकाउंट को पहुंचाया था, ठीक है। वो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि टर्निंग 1000 टू 10,000 रुपीज़ करके ऐसे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें सीरियल वाइज आप देख सकते हो। एंड उस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने 1000 से 8000 के आसपास बनाए थे, और 8000 के बाद भी 10,000 प्लस अकाउंट गया था। और एक बार नहीं गया था, 2 बार अकाउंट 10,000 प्लस गया था, जस्ट बिकॉज मैं रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाया। एंड थोड़ी बहुत मेरे से गलती हुई, उस गलती के कारण जो है हमको 10,000 प्लस अकाउंट दिखाया, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आके फिर 2,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट पहुंच गया, ठीक है। सो कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट्स में। अगर आप 1000 दिन मेहनत कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, एक दिन अगर आप छोटी सी गलती कर दोगे या छोटा सा डिसिप्लिन ब्रेक कर दोगे, तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो सकता है। इतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं लॉस के, ठीक है। सो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करके मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री ही दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे करंट बैलेंस देखोगे तो देख लो 23,880 रुपीज़ का अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। सो या अगर आप यहाँ पे 7 डेज़ का लास्ट प्रॉफिट देखोगे, समवेयर अराउंड 13.57 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास है। लेकिन हम कस्टमाइज में जाके इस अकाउंट को मैंने 6 फैब या फिर 9 फैब से स्टार्ट किया था, तो मैं पहले आपको 6 फैब दिखा देता हूँ। 6 फैब कहाँ पे है? 6 फैब से लेके आज तक अगर हम देखेंगे, सो देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो ये जो
पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो निशान है, मतलब ये ग्रीन कलर का जो निशान है, इसका मतलब है कि अकाउंट में डिपॉजिट किया है, मतलब पैसा अकाउंट में ऐड किया है, पैसा अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ मतलब ऐड किया है, ठीक है। ये रेड निशान का मतलब है अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया, और इस ब्लैक डॉट का निशान है मतलब पोजीशन लिक्विडेट हुई है, मतलब आपने ज़्यादा हाई लेवरेज में ट्रेड ले लिया होगा या फिर एसएल लगाना भूल गए होंगे, तो लिक्विडेशन के प्राइस पे जब टारगेट जो प्राइस है वो आया लिक्विडेशन प्राइस के आसपास, तो एसएल नहीं था, तो इसलिए डेट टू पोजीशन लिक्विडेट होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देखो, इस जोन से जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था इस जोन तक, जब कि पूरी ये 2000 से यहाँ से 20,000 प्लस अकाउंट पहुंचा है, कहीं पे भी बीच में देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी डिपॉजिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसीलिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो किया कि हम 2000 से 20,000 बनाना चाहते हैं, ना कि बार बार 2000 हम ऐड करते रहे, है ना। एक ही बार मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज़ ऐड किया, डेट टू यहाँ पे और यहाँ पे किया। इसको भी मैं इन डिटेल में दिखाऊंगा अभी, इसको मतलब खोल के दिखाऊंगा इसको एग्जैक्टली इस जोन के आसपास क्या है, इसको मतलब समराइज करके इन डिटेल में देखेंगे ये दोनों चीज़ें में क्या क्या हुआ है, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो 2000 रुपीज़ यहाँ के आसपास ऐड हुआ था, एंड यहाँ से ही अकाउंट स्लो एंड स्टडी बाइंग की तरफ गया है, मतलब डायरेक्शनल ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ, विड्रॉ भी नहीं हुआ, एंड पोजीशन लिक्विडेट भी नहीं हुई। पोजीशन लिक्विडेट इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया है। जो गलती हमने पहले की थी, मतलब 1000 से 10,000 कन्वर्ट करने के टाइम जो गलती की थी, उस गलती को मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ भी हो जाए मेरे को डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है, एंड अगर हम डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करेंगे तो हमको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिसमें कि यहाँ पे 2000 रुपीज़ से अकाउंट स्टार्ट किया था और बीच इस प्रोसेस में पूरे एक भी बार डिपॉजिट नहीं हुआ, एक भी बार विड्रॉ नहीं हुआ, एक भी बार पोजीशन लिक्विडेट नहीं हुई, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन के आसपास अकाउंट तो आपको दिख रहा है कितना, 2000 रुपीज़ के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 1000 से 10,000 की वीडियो जो मैंने डाली हुई है चैनल में, वो आप देखना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 400 रुपये के आसपास बैलेंस था, तो मैंने 1570 के आसपास इसमें ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि ताकि अकाउंट की जो वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ के आसपास हो जाए, एंड फिर हम प्लान करेंगे 2000 रुपीज़ से 20,000 प्लस पहुँचाने का, तभी प्लान होगा, है ना। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक पोजीशन छोटी सी लिक्विडेट होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया है, 530 रुपीज़ के आसपास ऐड किया। क्यों ऐड किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपल सी चीज़ देखो, कंडीशन मैंने प्लान की थी, मेरे को 2000 से 20,000 करना है, ठीक है। 2000 से मेरे को 20,000 करना है। सो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मेरी जो अकाउंट की वैल्यू है वो मिनिमम, बेयर मिनिमम 2000 रुपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग ही अकाउंट की 2000 से करनी है, राइट। सो मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज़ ऐड किया, कहाँ पे, इस जोन के आसपास, जब 400 रुपये के आसपास अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था। 1570 मैंने ऐड किए, डिपॉजिट किए, फिर जो अकाउंट की वैल्यू होगी वो 2000 रुपीज़ के आसपास होगी, ठीक है। सो अब इसमें क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट टारगेट रहता है कि आपको सुपर 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 मतलब एक्सट्रीम लेवल का सुपर कंजर्वेटिव होके प्लान करना है, एंड कुछ भी हो जाए, ये जो कैपिटल है, कैपिटल से नीचे आपको नहीं जाना है ना। तो इसी जोन के आसपास जो होता है हमारा टारगेट रहता है कि हमको 2000 रुपीज़ पे सबसे पहले 20% ऐड कर लेना है। क्या? सबसे पहले इस अमाउंट का जो बेस कैपिटल है इसका हमको 20% ऐड करना है, ठीक है। तो अगर 20% ऐड हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो यहाँ से थोड़ा बहुत अकाउंट नीचे जाता है। कितना? इमेजिन करो, यहाँ इस जोन पे जब मैंने 500 रुपये के आसपास ऐड किया, इसका मतलब यहाँ पे 1500 रुपये के आसपास अकाउंट पहुँच गया था। तो फिर क्या इशू होता है? इशू ये होता है कि अगर आपने 2000 रुपीज़ से अकाउंट स्टार्ट किया है तो 20,000 अगर ऐड हो जाता है, वेल एंड गुड, फिर अकाउंट स्लो एंड स्टडी ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार गलती से ड्रॉ डाउन लग जाता है, मतलब 2000 से थोड़ा सा नीचे चल जाते हो, 500 रुपये या फिर 600 रुपये नीचे चल जाते हो, मतलब 1500-1600 रुपये के आसपास आ जाते हो, फिर इस अकाउंट को अगेन 2000 करना, फिर अगेन 20% ऐड करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा अकाउंट 2000 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे जाता है, मतलब हल्का सा नीचे जाएगा, कि इमेजिन करो 1500 रुपये पे चला गया, या फिर 1600 रुपये पे चला गया, या फिर 1700 रुपये पे चला गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 500 रुपये ऐड कर लूँगा, 400 रुपये ऐड कर लूँगा, 300 रुपये ऐड कर लूँगा, और मैक्सिमम मैं 2 बार प्रॉफिट ऐड करूँगा। अगर अकाउंट नीचे जा रहा है, प्रॉफिट ऐड किया, फिर नीचे गया, फिर प्रॉफिट ऐड किया, 2 बार
बार मैक्सिमम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि लास्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया था, मतलब 9 फरवरी को यहाँ पे मैंने अकाउंट में 500 रुपये के आसपास ऐड किया था। फिर उसके बाद से हम देखते हैं 9 फरवरी से अगर आज तक हम देखेंगे तो फिर हमको क्लियरली दिखेगा कि अकाउंट कितना क्रेजी तरीके से अकाउंट ग्रो किया है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे अकाउंट 2000 रुपीज़ के आसपास है और 2.11 दिखा रहा है, मतलब 100 रुपये के आसपास जो है वो प्रॉफिट ही आया हुआ है। 2000 रुपीज़ के आसपास ही मैं करता हूँ यूजुअली, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो फिर 2000 रुपीज़ से अकाउंट स्टार्ट हुआ एंड स्लो एंड स्टडी 2560 के आसपास गया, फिर 3000 समथिंग गया, फिर यहाँ पे 3430 के आसपास गया, फिर यहाँ पे जो हाई लगा वो 3830 के आसपास गया एंड यहाँ से एक डायरेक्शनल फॉल आया, मतलब खुद इमेजिन करो 3830 का अकाउंट दिखाने के बाद एक बड़ा एसएल गया जिसमें कि हमारा अकाउंट जो है वो 2100 से फिर हमारा 3830 से अकाउंट जो है यहाँ के आसपास 2000 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। फिर अगर मैं यहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक कर देता तो आपको नहीं लगता कि यहाँ मतलब 3830 से अकाउंट 2000 आ गया, फिर मैं अग्रेसिव प्लान करता या डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता तो मेरा अकाउंट 2000 से भी नीचे आ जाता है ना। इसीलिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट और स्पेशली डिसिप्लिन को इतना ज़्यादा फॉलो किया, तभी जाके ये अकाउंट पॉसिबल हो पाया या फिर 10x हो पाया, ठीक है। सो फिर से यहाँ पे 2000 रुपीज़ के आसपास हो गया, तो मेरे को 1 रुपया भी ऐड नहीं करना था, तो मैं सुपर कंजर्वेटिव मोड में चला गया एंड बहुत ही कंजर्वेटिव होके प्लान करने वाला लगा था ट्रेडिंग डेज को एंड स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट ऐड करना था मेरे को। फिर मैंने अकाउंट में 2000 से धीरे धीरे करके यहाँ पे 2520, फिर यहाँ पे इस जोन के आसपास 2120 अगेन यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बाइंग की तरफ गया एंड यहाँ पे 4110 के आसपास आया, फिर यहाँ पे 4420 के आसपास आया, फिर यहाँ पे जो हाई लगा है वो 6440 के आसपास लगा, मतलब 6440 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे हाई लगा है, ठीक। फिर यहाँ पे 6440 से रिवर्सल जब आया एंड यहाँ पे 4610 के आसपास यहाँ पे अकाउंट में, मतलब 6400 से अकाउंट जो है वो डायरेक्शनल मतलब ड्रास्टिकली फॉल आया एंड 4600 के आसपास अकाउंट पहुंच गया। फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हुई एंड 6900 के आसपास पहुंचा, फिर यहाँ पे 8350 के आसपास अकाउंट पहुंचा एंड 11000 के आसपास यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रो किया, फिर यहाँ पे 14000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट से इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, मतलब जो ग्राफ है वो फॉल कर गया एंड 9400 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे अकाउंट की वैल्यू पहुँच गई, ठीक है। फिर अगेन 9400 से स्टार्ट हुआ है एंड स्लो एंड स्टडी 10000, फिर यहाँ पे रिवर्सल आया 10300, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बाइंग ग्राफ ऊपर गया 13600 एंड यहाँ से फिर से फॉल आया और समवेयर अराउंड 12880 के आसपास, फिर यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट ऐड हुआ अकाउंट में एंड 17580 रुपीज़ के आसपास अकाउंट की वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे 17000 से फिर से एक एसएल गया एंड 16000 के आसपास अकाउंट पहुँच गया, फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी गया 18000 समथिंग, फिर यहाँ से 18000 से 20000 समथिंग, फिर 20000 से 23880 रुपीज़ के आसपास अकाउंट पहुँच गया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता हूँ जो बोलते हैं विन रेट बोलते हैं या फिर जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आप ऑल में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 25.69 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें से आप इतनी ब्रोकरेज माइनस कर लोगे, मतलब नेट प्रॉफिट उतना ही आएगा, मतलब 25,000 राउंड फिगर पकड़ो, 25,000 और यहाँ पे 3,000 तो 22,000 के आसपास यहाँ पे आप समझ सकते हो कि नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो अगर आप विन रेट देखोगे, विन रेट बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, इतना यूजुअली होता नहीं है एंड ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये जो अकाउंट में किया, मतलब इस अकाउंट 6 फैब से लेके आज तक मोस्टली किया, मतलब 80 से 90% जो प्रॉफिट आया वो ऑप्शंस में आया, मतलब ऑप्शन सेल करके आया, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड एवरेज विन 800 समथिंग दिख रहा है एंड एवरेज लॉस 1400 समथिंग दिख रहा है। 51 ट्रेड टोटल यहाँ पे लिए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्लो एंड स्टडी पहले मैं सुपर कंजर्वेटिव मोड में जब होता हूँ तो छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर उसके बाद जब प्रॉफिट अकाउंट में आ गया तो सुपर कंजर्वेटिव होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, फिर आप अग्रेसिवली प्लान करो एंड जो अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा उस प्रॉफिट के ऊपर आपको एज मिल जाता है कि आप ये प्रॉफिट अगर चला भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट से ही कमाया है तो कोई इशू नहीं है अगर चला जाए, है ना। सो
उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखेंगे। इसका मतलब है मैं फुल्ली अग्रेसिव होकर प्लान कर रहा था, या फिर बड़े बड़े कैंडल्स इसीलिए बने क्योंकि मैं अग्रेसिवली होकर बड़ी क्वांटिटी में प्लान कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप मतलब आपको दिखाऊंगा तो फ्यूचर में अगर आप देखोगे 25,000 या फिर 22,000 का जो नेट प्रॉफिट हुआ है, उसमें से अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का जो है वो फ्यूचर में प्लान हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस टाइम इस मंथ में क्या हुआ। फरवरी मंथ में मैंने प्लान किया था, मतलब यहाँ पे जाके दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली इस जोन के आसपास अगर दिखाऊंगा तो ये जो कैंडल बनी है एंड ये कैंडल तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। क्यों नहीं इंटरेस्टेड था? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली प्लान किया था, इतनी सारी सेलिंग की कैंडल बनी है एंड अगर ये ओपनिंग होकर रिवर्सल आ रही है तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो नहीं बननी चाहिए, इसलिए मैं बाइंग की तरफ डायरेक्शनल प्लान नहीं कर सकता। एंड यहाँ के आसपास ही इस जोन के आसपास यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए हैं एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस को धीरे धीरे फॉल करा रहे हैं एंड ओपनिंग प्राइस के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है, इसलिए ये वीक में इंटरेस्टेड ही नहीं था। एंड प्रीवियस वीक की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया था, मतलब बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया था। एंड समवेयर अराउंड अगर आप बात करोगे पॉइंट वाइज तो 2000 पॉइंट प्लस यहाँ पे मैंने अकाउंट में देखे थे, तो 2000 प्लस अगर अकाउंट में देखे थे, मतलब इस जोन के आसपास अगर मैंने ट्रेड लिया था तो 2000 पॉइंट इमीडिएटली मेरे को मिले, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आया, तो इसी जोन के आसपास मैंने प्लान किया था। तो इतना बड़ा रिवर्सल आ गया था तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही एग्जिट करना प्लान किया। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे 2000 पॉइंट पे लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ता तो 2000 पॉइंट कैप्चर हो जाते, तो अकाउंट जो था मेरा जब मैंने फ्यूचर में प्लान किया था 2400 के आसपास था एंड वहाँ से सीधा 7500 प्लस चला जाता अगर वो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट जो है वो क्लोज हो जाता। क्लोज नहीं हो पाया, इसलिए वो इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरे को निकालना पड़ा। बस वो ही मेरा फ्यूचर में अग्रेसिव ट्रेड था जिसमें मैंने प्लान किया था। उसके बाद ये वीक था एंड ये वीक में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया हुआ है कि बाइंग की तरफ मैं प्लान करने नहीं वाला, तो सेलिंग की तरफ कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, इसलिए ये वीक भी मैं वो इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरे ट्रेड कहाँ पे हुए हैं? ऑप्शंस में हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑप्शंस का डाटा, जिसमें आपको दिखेगा कि कितने मेरे ऑप्शंस में अच्छे ट्रेड हुए हैं एंड ऑप्शन सेलिंग में कितनी बड़ी पोटेंशियल है। जिस चीज़ को लोग मिस करते हैं उस चीज़ में कितनी बड़ी पोटेंशियल है एंड ऑप्शन सेलिंग करके ही अकाउंट ये 10x प्लस हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में अगर आप यहाँ पे दिख रहा है 25,000 समथिंग का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में ही आया। एंड समवेयर अराउंड अगर फीस देखोगे तो 3,650 के आसपास यहाँ पे फीस भी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखोगे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं स्लो एंड स्टडी जब प्लान करता हूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं, फिर अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ गया फिर धीरे धीरे मैं अग्रेसिव होते रहता हूँ और बड़ी बड़ी क्वांटिटी प्लान करते रहता हूँ। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब आपके छोटे छोटे प्रॉफिट आपको मिलते रहेंगे, मतलब 8 दिन प्रॉफिट मिलेगा, 10 दिन प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक दिन ऐसे बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पे बड़ी सी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट आए लेकिन एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल। तो ये होते रहता है ऑप्शंस में, इसीलिए यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब अगर 100 में से 100 ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 80 से 85 ट्रेड जो है या फिर 90 यू कैन से कि 90 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे एंड 90 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिल सकता है एंड 10 ट्रेड के आसपास यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो इसीलिए जो एवरेज विन आ रहा है वो 900 रुपीज़ के आसपास आ रहा है और एवरेज लॉस इसका डबल दिखा रहा है, क्योंकि लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। टोटल ट्रेड इसमें 46 हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे फीस भी 3 पॉइंट समथिंग ही है, मतलब फ्यूचर से थोड़ी कम ही फीस जाती है ऑप्शंस में। अगर यही सेम ट्रेड मैंने मतलब 25,000 रुपये के आसपास फ्यूचर से कमाए होते तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 के आसपास तो ब्रोकरेज पे करनी पड़ती, क्योंकि फ्यूचर में ब्रोकरेज भी ज़्यादा है। फ्यूचर में मैं तभी प्लान करता हूँ अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, तो मतलब अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तभी मैं फ्यूचर में प्लान करता हूँ। अगर मेरे को नहीं दिख रही तो मैं ऑप्शंस में सेलिंग करना प्लान करता हूँ या फिर फ्यूचर में स्कैल्पिंग करना प्लान करता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी एंड एक बार आप फिर से देख लो, यहाँ पे अकाउंट के आसपास 2000 रुपीज़ के आसपास ऐड किए थे, यहाँ पे 2000 रुपीज़ से अकाउंट जो है वो यहाँ पे 23,880 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो अब अगर हम
डिस्कस करेंगे कि ये जो अमाउंट है मतलब 23,880 रुपीज़ के आसपास ये जो अमाउंट बची हुई है, इसको हम क्या करने वाले हैं या इस अमाउंट का अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या प्लान रहेगा कि इस अमाउंट को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, या फिर ट्रेडिंग तो हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि ट्रेडिंग हमको पूरी लाइफ टाइम करनी है। सो इस अमाउंट को कैसे हम मतलब मनी मैनेजमेंट करके प्लान करेंगे कि इस अमाउंट को हम और ग्रो कर सकें और इस अकाउंट को स्केल कर सकें, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या प्लान किया था, हमने 1000 से 10,000 किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने प्लान किया मतलब जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, समवेयर अराउंड वो हमने किए 2000 से 20,000। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये मेरे को 2000 से यहाँ पे 20,000 करना था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 20,000 प्लस जितना भी जा रहा है आई डोंट केयर, मतलब अमाउंट वाइज मैं देख के कभी ट्रेड प्लान नहीं करता, मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। अमाउंट कितनी भी मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, डैट डजेंट मैटर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रखना था और बाकी सारा विड्रॉ कर लेना था, ताकि नेक्स्ट जो मैं प्लान करूं या नेक्स्ट चैलेंज अगर आप बोल सकते हो या फिर नेक्स्ट कंडीशन अगर आप बोलोगे, तो नेक्स्ट कंडीशन मेरी रहेगी कि मेरे को यहाँ पे अब 10,000 से 1 लाख करना है। कितना? 10,000 से 1 लाख करना है, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमारा जो यहाँ पे रहेगा 23,880 रुपीज़ के आसपास जो बैलेंस है, इसमें से मैं ये अमाउंट को 10,000 रखूँगा, बाकी सारा विड्रॉ कर लूँगा। एंड फिर हमारा मतलब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको मतलब लाइव करके ही दिखा देता हूँ, विड्रॉ करके दिखाता हूँ, सो डैट आपको पता चल सके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ या वो ही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको विड्रॉ में जाना है। एंड सो यहाँ पे अगर आप अकाउंट देखोगे, जब से मैंने ये अकाउंट को स्टार्ट किया तब से मैं न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने कभी विड्रॉ लिया नहीं है। ये मैंने बस एग्जैक्टली विड्रॉ लगाया था और इमीडिएटली मैंने विड्रॉ कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बस मेरे को देखना था कि विड्रॉ की होता कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है, बस वो देखना था और इमीडिएटली मैंने कैंसिल कर दिया था। एंड मतलब कभी प्रॉफिट आया ही नहीं तो मैं विड्रॉ करता क्या, है ना। क्योंकि तो जब से ये अकाउंट स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और एक भी दिन मिस नहीं हुआ है कि जिस दिन मैंने ट्रेड ना लिया हो। एंड मतलब उसी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे विड्रॉएबल बैलेंस 23,885, ठीक है। 0.72 पैसे को हम भूल जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। माइनस अगर हम सिर्फ 10,000 ही रखेंगे और बाकी हमको विड्रॉ करना है तो 13,885 हमको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 13,885, ठीक है। यहाँ पे हम 13,885 डालेंगे एंड इसको विड्रॉ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक OTP आएगा। सो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल दी है एंड ये जो है विड्रॉ मतलब आ ही जाएगा 110%, मतलब 200% ये विड्रॉ सक्सेसफुली आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, जो कि विद इन 1 आवर मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम 24 आवर के अंदर ये मतलब बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब आएगा तो हम बाद में देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सो अगेन अब मैं यहाँ पे प्लान डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अकाउंट बैलेंस है फिर से कम हो गया, मतलब लॉस नहीं गया है, यहाँ पे हमने विड्रॉ किया है तो उसी विड्रॉ को हमने कर लिया। एंड अगेन हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 10,000 रुपीज़ से, मतलब न्यू चैलेंज बोल लो या फिर न्यू कंडीशन बोल लो, हमने प्लान किया है कि हमको 10,000 से 1 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पे अकाउंट में कन्वर्ट करने हैं, 10x करने हैं, अकाउंट को 10x करना है, 10,000 से 1 लाख करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो सारी मैं चीज़ें जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है एंड जल्दी से अब इस वीडियो को हम रैप कर देते हैं, ठीक है। सो जो हमने अकाउंट की स्टार्टिंग की है, हमने 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग की है। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा हमको 20% अकाउंट में ऐड करना है, मतलब 10,000 का 20% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2,000 रुपये हो गए। तो 2,000 रुपये हमको यहाँ पे ऐड करने हैं एंड उन 2,000 रुपये को हमको अग्रेसिवली रिस्क लेके 1:5 का मिनिमम ट्रेड कैप्चर करना है। तो मतलब मिनिमम 5,000 रुपये के आसपास यहाँ पे बड़े ट्रेड में हमको कैप्चर करने हैं, बड़े ट्रेड में हमको प्रॉफिट कैप्चर करना है, ठीक है।
तो वो ट्रेड कैप्चर करने के बाद हमारा जो अकाउंट बैलेंस होगा 12,000 का हमारा अकाउंट में वैल्यू थी, प्लस हमारा 5,000 रुपये जो होगा वो ऐड होगा, मतलब प्रॉफिट का पैसा ऐड होगा। तो जो अकाउंट की वैल्यू होगी समवेयर अराउंड 17,000 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। एंड फिर सो ऑन ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। फिर जो हमारा बेस कैपिटल होगा पहले 10,000 रुपीज़ का था, लेकिन अब बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद जो अकाउंट की वैल्यू हो जाएगी या फिर अकाउंट का जो बेस कैपिटल हो जाएगा जिसमें हमको कंजर्वेटिव रहना पड़ता है, वो हमारा हो जाएगा 17,000। फिर हमको सुपर 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 कंजर्वेटिव मोड में चला जाना है एंड 17,000 से हमको अगेन ये प्रोसेस फॉलो करना है, 20% ऐड करना है। फिर जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर अग्रेसिवली रिस्क लेके फिर हमको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है। फिर जो अमाउंट आ जाएगी उसके ऊपर हमको बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है एंड बड़ा प्रॉफिट अगर कैप्चर हो गया तो अकाउंट फिर से बढ़ जाएगा एंड वो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हमारी अगेन बेस कैपिटल बन जाएगी। फिर से हमको कंजर्वेटिव मोड पे चला जाना है। ऐसे धीरे धीरे करके ही मैंने जो है वो क्या बोलते हैं 1,000 से 10,000 किया एंड फिर मैंने 2,000 से 20,000 किया एंड इस बार हम प्लान करेंगे 10,000 रुपीज़ से हम 1 लाख करते हैं। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो मतलब हो ही जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई है एंड ये वीडियो तो एक दिन में बनाई है एंड इस वीडियो को बनाने के लिए पिछले 5 से 6 साल के एफर्ट्स लगे हैं, 5 से 6 साल की मेहनत लगी है। एंड मतलब ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि इतना इजीली मैंने 10x कैसे कर लिया अकाउंट को, ये आपको बहुत इजी लग रहा है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है एंड मैंने पिछले इतने सालों में बहुत सारा चीज़ें सही हैं एंड मतलब रिलेटेड टू द मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मेहनत की है, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो मतलब स्टॉक मार्केट्स में इतना इजी तो नहीं है कि अकाउंट को आप कुछ भी अमाउंट लाओगे और उसको इजीली 10x कर दोगे विद इन अ मंथ, तो ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आप भी मेरे को देख के ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि मैं भी अकाउंट इजीली 10x कर लूँगा या फिर एक बड़ी अमाउंट लाता हूँ उसको 10x करने का ट्राई करता हूँ कि ट्रेड फ्यूजन ने तो कर लिया तो क्यों ना मैं भी ये चीज़ ट्राई करूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेना कि हमको क्या करना चाहिए फाइनेंशियली। मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आपका पर्सनल क्या फाइनेंशियल डिसीजन है वो सारा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही होना चाहिए। ठीक है, सो ये वीडियो में बहुत हो गया। बाकी ये वीडियो में मैं आपको अब शॉर्ट बता देता हूँ। 10,000 से अकाउंट स्टार्ट किया, 1 लाख तक करना है। 10,000 पे सबसे पहले हमको 20% ऐड करना है। आज सैटरडे है तो मेरे को आज और कल मतलब संडे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहूँगा, तो ऑप्शन सेल करना ही प्लान करूँगा, ऑप्शन सेल करना ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।